पल्मोनरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है। फर्स्ट आईसी, आईसी का मतलब है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? अगर हम टीवी टाइडल, टीवी का मतलब क्या हुआ? टाइडल। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर आपस में हम प्लस करें तो हमारे पास हम मालूम कर सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है? अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम आपस में हम प्लस करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। अब ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। फर्स्ट देखे, नॉर्मल एक्सपायरेशन तो हुआ, नॉर्मली हमने जितना एयर हमने एक्सहेल कर दिया तो एक्सपायरेशन हुआ नॉर्मली, और नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद किस चीज का नंबर है? इंस्पायरेशन का नंबर है। फिर तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर, जितना वॉल्यूम, जितना एयर हम इंस्पायर करते हैं नॉर्मली, उसका नेम होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? अगर हम 6000 ले और 8 एक हेल्दी पर यहां से हमने 6 लिया है, तो ये टाइडल वॉल्यूम का 8000 मिलीलीटर वैल्यू हमने लिया है, क्योंकि यहां पे टाइडल है तो ये वैल्यू हमने यहां से लिया, और 3000 और भी इसके साथ हम प्लस करते हैं। अब 3000 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां से हमने 8000 लिया, यहां से हमने 3000 लिया, आपस में टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपस में अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 1100 मिलीलीटर का वॉल्यूम बनता है। तो 1100 मिलीलीटर एयर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायर करते हैं, जिसका नेम होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके जी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। फर्स्ट हमने अभी डिस्कस किया वॉल्यूम, लंग्स वॉल्यूम। अब डिफरेंट फेज पर हमने लंग्स वॉल्यूम लिया, उसको हम ऐड करते हैं और फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी हुआ, अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम की, जो टाइडल था वही 8000 है, यानी टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसके साथ हम ऐड करते हैं, फर्स्ट जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी था उसके साथ हमने IRV ऐड कर दिया, अब हम इसके साथ ERV ऐड करते हैं। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है? टोटल वॉल्यूम, उसका अपोजिट है टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर ईयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब देखें उसका उल्टा हुआ, IC का उल्टा है, IC का ये EC उल्टा है। हमने यानी EC होता क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर ईयर। नॉर्मली ब्रीथिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग हमने नॉर्मली जितना ईयर एक्सपायर कर दिया, अब उसके बाद नंबर किस चीज का होगा? इंस्पायरेशन का होगा। एक्सपायरेशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद इंस्पायरेशन का नंबर है। अब एक्सपायरेशन के बाद, अब एक्सपायरेशन ईयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन। यहां पे क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायर्ड ईयर का टोटल जो वॉल्यूम है, और यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड ईयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन।
नॉर्मल इंस्पायरेशन का मतलब जितना इंस्पायरेशन हमने नॉर्मली, जितना ऑक्सीजन, जितना एयर हमने इंस्पायर कर दिया, लंग्स के अंदर हमने दाखिल कर दिया आउटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जब हम रेस्ट में थे, तो ये है नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब नॉर्मल इंस्पायरेशन तो कंप्लीट होगा, अब नॉर्मल रिस्पायरेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर क्या, नॉर्मल एक्सपायरेशन। जितना एयर हमने एक्सपायर कर दिया, ये है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसका वैल्यू टाइडल का कितना था, 8000 था, उसके साथ हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड करेंगे और यहां पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो है 1100। तो 8000 के साथ 1100 तो हाँ, इसके साथ हम अगर ऐड करेंगे 9100 बनता है। 9100 मिलीलीटर ईयर हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एक्सपायर करते। थर्ड जो कैपेसिटी है वो है फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। ओके, अब जो फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम है, अगर हम ERV और RV को आपस में ऐड करें, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जो फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम है ये किस चीज से बनता है, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने एक लिया, दूसरा हमने रेजिडुअल वॉल्यूम हमने लिया। अब रेजिडुअल वॉल्यूम का वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में हम प्लस करते हैं, इसका क्या वैल्यू बनता है, देखिए फंक्शनल रिजर्व जो वॉल्यूम है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मली जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने एक्सपायर कर दिया, अब लंग्स के अंदर कितना बचता है, वो लंग्स का जो कैपेसिटी है उसका नेम होता है फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो वैल्यू हमने लिया है वो है 1100, यानी 1100 हमने लिया है। 1100 कौन सा है, ERV का वैल्यू है। अब ERV का वैल्यू हमने 1100 लिया, यानी मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं। यहां पे भी मैक्सिमम 8, यहां पे मैक्सिमम 3000, यहां पे मैक्सिमम 1100 हमने लिया। तो अब 1100 को हम प्लस करते हैं 1200 के साथ, यानी 1200 क्या है, 1200 है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये दोनों आपस में हम ऐड करके एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में जितना वॉल्यूम एयर का बचता है वो उसका वैल्यू है 2300 मिलीलीटर, यानी 2300 मिलीलीटर एयर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में बचता है, और उस एयर का जो वॉल्यूम है उसका नेम होता है फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। ओके, फोर्थ नंबर है VC। VC बराबर है ERV के और TV और प्लस IRV के। इसमें 3 आ गए। देखे ERV क्या है, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसका वैल्यू 1100, तो यहां पे हमने 1100 लिया। दूसरा क्या है, टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू क्या है, 8000, यहां पे 8000 हमने 8000 लिया। और उसके बाद क्या है, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो हमने 3000 लिया। तो इसको आपस में हमने प्लस कर दिया। जो पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स वॉल्यूम था, वो आपस में हमने प्लस कर दिया। लंग्स कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या पल्मोनरी कैपेसिटी का वैल्यू हमने मालूम कर दिया। लेकिन पल्मोनरी कैपेसिटी में ये कौन सा फेज है, जो VC है, द मैक्सिमम वॉल्यूम of inspired air after forced expiration, or
maximum volume of expired air after forced inspiration. देखिए, the maximum volume of inspired air after forced expiration या maximum volume of expired air after forced inspiration. जो फोर्स इंस्पायरेशन है, हमने फोर्स लगा के जितना एयर हमने इंस्पायर कर दिया, लंग्स के अंदर हमने दाखिल कर दिया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। ये तो हमारा हुआ इंस्पायर्ड एयर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्पायर्ड एयर, जितना एयर हम फोर्स से इंस्पायर कर सकते हैं या जितना एयर हम एक्सपायर्ड कर सकते हैं फोर्स से, यानी फोर्स एक्सपायरेशन या फोर्स इंस्पायरेशन के वक्त जितना एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, उसका नेम होता है वीसी, ठीक है। टीएलसी, ये एल है, ठीक है, जो सेंटर में है ये क्या है, ये एल है। टीएलसी क्या होता है, टीएलसी होता है टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी में 1 2 3 4 हम ऐड करेंगे। टीवी, यहां पे आया टीवी, आईआरवी यहां पे आया आईआरवी, ईआरवी यहां पे आया ईआरवी, आरवी यहां पे आया आरवी, यानी टोटल जितना भी लंग्स वॉल्यूम है, जितना भी पल्मोनरी वॉल्यूम है, जितना भी हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, वो आपस में अगर हम उसका वैल्यू आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, टोटल लंग कैपेसिटी हम इसे काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू देके 1200, 1100, 8000, 800 और 3000, 13300, 13300 हमारे पास मिलीलीटर ईयर आता है लंग्स में। ये टोटल लंग कैपेसिटी है, यानी टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, चार फोर फेज जो है पल्मोनरी वॉल्यूम का, अगर वो टोटल हम ऐड करें तो देखें, इसका हमने 8000 लिया, 8000 यहां पे है, या हमने 8000 लिया जो टाइडल वॉल्यूम है। उसके बाद हमने 3000 लिया जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, 3000 हमने लिया, 2 हो गए। थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसका वैल्यू 1100 है, तो ये हमने 1100 लिया। उसके बाद जो वैल्यू है 1200, तो 1200 का वैल्यू हमने क्या लिया, रेजिडुअल वॉल्यूम लिया। तो इन चारों को अगर आपस में हम ऐड करें तो 13300 मिलीलीटर ईयर लंग्स में आ सकता है, एक हेल्दी पर्सन के लंग्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था लंग्स कैपेसिटी या पल्मोनरी कैपेसिटी, और ये था लंग्स वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम।